नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी हुंडा और सर्पणी कालीन प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। त्रिलोक और त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी भगवंतों को अर्थात अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को श्रद्धापूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती प्राणी मात्र के हित चिंतक पूज्य गुरु शांति सागर मुनिराज को नमो। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। विश्व प्रार्थना कर लेते हैं। यदि आपको कुछ पंक्तियां सुननी ही हो तो फिर एक विश्व प्रार्थना है, उसमें आपका भी प्रतिसाद उचित रहेगा। प्रार्थना है प्रभु हमारी, विश्व का कल्याण हो, सर्वदान मोल जग में, प्राणियों के प्राण हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। हम सरीखे अन्य प्राणी, यह सभी को भान हो दया सबके हृदय में, दुखितों का ध्यान हो, दुखितों का ध्यान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी।
मित्रता फैले परस्पर, सभ्य हर संतान हो। भूख से रोए न कोई, नित्य करुणा दान हो। नित्य करुणा दान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। स्वार्थ बिन सेवा करें हम, ज्येष्ठ का सम्मान हो। प्रेम हो पशु पक्षियों पर, शुद्ध भोजन पान हो। शुद्ध भोजन पान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। देश भक्ति जगे सभी में, राष्ट्र का उत्थान हो। मूल संस्कृति जगमगाए, पाप का प्रस्थान हो। पाप का प्रस्थान हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, विश्व का कल्याण हो। सर्वदान मोल जग में, प्राणियों के प्राण हो। प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। भावपूर्ण शब्दावली थी इसमें। यही भावना थी कि विश्व का कल्याण हो, पर अपनी भावना के साथ जिसका कल्याण अपन चाहते हैं उसकी भावना भी आवश्यक है। रोटी बनानी है तो वो सामग्री भी आवश्यक है जिससे रोटी बनती है। बनाने की इच्छा से नहीं बनती, इच्छा के साथ वो आटा भी लगता है, पानी भी लगता है, तवा भी लगता है, अग्नि भी लगती है। बस दुनिया के सारे काम ऐसे दो कारणों से संपन्न होते हैं। एक भीतरी कारण, दूसरा बाहरी कारण।
अब रोटी का भीतरी कारण वो आटा है जो गेहूं से पिसने के उपरांत तैयार हुआ है। उस आटे में रोटी बनने की क्षमता है, तो उसको मूल कारण कहते हैं। पर वो क्षमता अगर डब्बे में आटे को पड़े रहने दे तो काम नहीं आती। उस क्षमता को प्रकट करने के लिए उसको योग्य वातावरण देना पड़ता है, और वातावरण देने में जो भी सहकारी बनते हैं, जो भी सहयोगी बनते हैं, उसको निमित्त कहते हैं। तो रोटी का उपादान आटा है, मूल कारण आटा है, और निमित्त अम्मा है, अग्नि है, तवा है, और जो जो सामग्री वहाँ पर उसमें कार्यकारी हो रही है वो है। देखो, अगर अपन ये कहेंगे कि जब कोई काम हो रहा है तो वहाँ जो जो उपस्थित हैं वो निमित्त हैं, तो आगम के साथ छल हो जाएगा। आज छल छोड़ने का धर्म है। कैसे हो जाएगा? कई बार ऐसा सुनने में तो आया है कि निमित्त उपस्थित रहता है, कार्य उपादान से होता है। आटे से रोटी बनती है और अग्नि आदि वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो यदि उपस्थिति को लक्षण मानते हैं अपन निमित्त का, तो ये समस्या खड़ी होती है कि वहाँ पर चाकू भी रखा हुआ है रसोई घर में, तो उसको आप निमित्त मान सकते हो रोटी में। वहाँ पर शक्कर भी रखी हुई है, तो क्या शक्कर की उपस्थिति रोटी बनने में निमित्त है? नहीं। और वहाँ पर लोकव्यापी अधर्म द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। इनका अपना अपना योगदान है, पर वहाँ उपस्थित समस्त वस्तुएं निमित्त नहीं हैं। इसलिए उपस्थिति को निमित्त का लक्षण कहना आगम से छल है। फिर आगम किसको निमित्त कहता है? इस प्रश्न का उत्तर है आप्त परीक्षा ग्रंथ की 9वीं कारिका में अपनी सोपज्ञ टीका में ग्रंथकार ने लिखा है, यानी ग्रंथकार ने ग्रंथ भी लिखा है और उसकी व्याख्या भी लिखी है। ग्रंथकार का शुभ नाम आचार्य विद्यानंदी है। उन्होंने लिखा है कि ये बाह्य कारण, ये सहकारी कारण, ये निमित्त कारण, ये हेतुकर्ता, ये बलाधान, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं निमित्त के। बहिरंग हेतु क्या है? तो उनका कहना है कि जिसके होने पर कार्य हो और जिसके अभाव में कार्य न हो, उसका नाम निमित्त है। जो उपस्थित है उसका नाम निमित्त नहीं है। निमित्त उपस्थित अवश्य होगा, लेकिन जो जो उपस्थित है वो सारा निमित्त हो ऐसा नियम नहीं है। माया से मुनि को भी दंडित होना पड़ता है। गृहस्थ की तो बात छोड़ दीजिए। स्वाध्याय में अभी कर्म
प्रकृति ग्रंथ में एक बात निकली थी कि 4 तरह की माया होती है। कसाय पौड़ की 13वीं पुस्तक में तो उन चारों के दृष्टांत दिए हैं। इसमें कम्मपैडी में भी वर्णन था उसका, कैसी 4 तरह की माया। तो बोले कि जो सबसे टेढ़ी माया होती है वो कभी उसमें सीधापन आ ही नहीं सकता। उसके लिए कह दिया बंसी जन्नुग सरिसा। बांस की जड़ सदृश जो माया है, बांस की जो जड़ होती है वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती है कि उसको कभी कोई सीधा नहीं कर सकता। तो वहां लिखा है कि वो माया अधोगति का कारण है। फिर एक दूसरी माया होती है मेड विसाणी। बंसी जन्नुग सरिसी, कसाय पौड़ की गाथा है। मेड विसाणी तहेव गो मुक्ति अवलेहणी समाणा माया विचौ विहावुत्ता, ये गाथा है। गुणधर आचार्य कहते हैं कि वो जो सबसे टेढ़ी माया है उसको चौथी माया कहा, उससे कम टेढ़ी को तीसरी माया कहा, उससे कम टेढ़ी को दूसरी माया कहा, और सबसे कम टेढ़ी को पहली माया कहा। क्योंकि माया का अर्थ टेढ़ापन तो है ही है। माँ या, यद्यपि ऐसे शब्द नहीं बना है, माया शब्द एक स्वतंत्र शब्द है, लेकिन अगर अपन शब्द को तोड़कर अर्थ करने जाएं तो फिर माँ का अर्थ होता है नहीं और या का अर्थ होता है ये। माया का अर्थ क्या हो गया? जो दिख रहा है वो नहीं है, इसका मतलब माया हो गया। या जो दिखा रहा है वो सत्य नहीं है, इसको माया कहते हैं। अब लोक में माया किसको कहते हैं? मोह माया को। वहाँ पर जो ठाट बाट रहता है लोगों के साथ, जितना प्रपंच रहता है, जो कुछ भी विस्तार होता है वैभव का, उसको भी माया जाल कहते हैं। पता है आपको? मोह जाल, माया जाल। पर यहाँ पर माया कषाय है, और वो कषाय 4 श्रेणियों की होती है। तो दूसरी है मेंढ विसाणी। मेंढ विसाणी का अर्थ होता है कि एक जानवर होता है जिसके बालों से स्वेटर बनता है, गर्म कपड़े बनते हैं। उसको भेड़ भी कहते हैं और उसको इंग्लिश में शीप बोलते हैं, बल्कि RAM, रैम बोलते हैं उसको। उसका जो सींग होता है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होता है, बिल्कुल राउंड राउंड राउंड। उसको सीधा करना टेढ़ा काम है। वो ये बांस की जड़ चतुस्थानीय माया थी, मेंढे का सींग त्रिस्थानीय माया है। इस माया में अगर आयु का बंध हो जाए तो तिर्यक आयु बंधती है, पशु पक्षी बनना पड़ता है, अथवा कभी स्थावरों में भी उत्पत्ति हो सकती है, विकलेंद्रियों में भी उत्पत्ति हो सकती है। फिर जो उससे नीचे वाली माया है उसके विषय में कहा गोमुक्ति। जब बैलगाड़ी निकलती है और वो जो बैल उसमें बंधे हुए हैं, जुते हुए हैं, वो जब मूत्र प्रवाहित करते हैं, लघुशंका करते हैं, तब चलती हुई बैलगाड़ी में भूमि पर उस तरल द्रव की ऐसी रेखा खींचती है
टेढ़ी मेढ़ी। वो द्विस्थानीय माया है। वो मेंढे के सींग जितनी टेढ़ी नहीं है, वो ऐसे 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 जिग जैग बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। वो द्विस्थानीय माया है। उससे मनुष्य आयु का आश्रय बताया। फिर जो प्रथम स्थानीय माया है, एक स्थानीय माया है, जो सबसे कम टेढ़ापन है जिसमें, उसके लिए कहा अवलेहनी समाना। अवलेखनी, अवलेखनी को अभी अपन आज की भाषा में जीभी बोलते हैं। आपको पता होगा, जिह्वामल शोधनी अवलेखनी, वहाँ पर जय धवला में लिखा हुआ है कि वो एक ऐसा औजार जैसा रहता है जिसको ऐसे दोनों हाथों में पकड़ करके सुबह सुबह लोग जब ब्रश वगैरह करते हैं तो उसके बाद जीभ को थोड़ा बाहर निकाल कर उस पर उस यंत्र को लगाकर ऐसे नीचे की ओर खींच के बाहर करते हैं और फिर पानी के नीचे उसको साफ कर लेते हैं। तो जीभ के ऊपर जो अशुद्धि जमा हो जाती है उसको साफ करने वाली वो अवलेखनी होती है। उसमें केवल एक मोड़ा होता है, यानी थोड़ा सा टेढ़ापन होता है। गोमूत्रिका के समान वो जिगजैग नहीं है, उसमें एक ही मुड़ा है। वो देवायु का कारण बनती है। अगर वो माया उदय में हो और आयु का बंद हो जाए तो देवायु का आश्रय होता है। 4 तरह की माया है। अब माया को लेकर के शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रसंग बताए हैं कि माया करने से साधुओं को भी हानि होती है, गृहस्थों को भी हानि होती है। माया में सबसे बड़ा भय ये रहता है कि पकड़ा न जाए, हमारी मायाचारी पकड़ा न जाए। तो वो चाहे जीएसटी इंस्पेक्टर के द्वारा कोई रेड हो जाए तो उसके लिए भी लोग चाहते हैं कि कुछ पकड़ में ना आ जाए, सारा प्रबंध करके रखते हैं, पर कभी ना कभी भंडाफोड़ हो ही जाता है। और इसी तरह और भी कुछ प्रसंग आ जाते हैं जीवन में। बच्चा कोई गलती करता है, उसको छुपाने के लिए वो मायाचारी करता है। एक बार खुद हमें अपने बचपन की घटना याद है कि हमें दोपहर में धूप में खेलने की बड़ी रुचि थी। तो जब 2 बजते थे और घर वाले सब लोग विश्राम करने लगते थे तो हम चुपचाप घर से बाहर निकल करके बाहर खेलते थे। तो एक दिन अचानक ऑफिस से पिताजी गाड़ी लेकर आ गए, जीप। तो अब उनने देखा या नहीं पता नहीं, लेकिन हम चुपचाप भाग करके घर के अंदर आए और ड्रेस चेंज कर ली हमने। तो फिर वो पिताजी आकर के हंसने लगे, बोले बेटा तू मेरा बेटा है, कपड़े बदलने से क्या मैं पहचान नहीं पाऊंगा ऐसी वर्णी जी के साथ घटना हुई। पंडित गोपाल दास बरैया जी जो भारत के प्रथम श्रेणी के विद्वान, जैन विद्वान थे, जिन्होंने कोलकाता के सर्वधर्म सम्मेलन में जैन शासन का ध्वज ऊंचा उठाया था और वहाँ के सभापति को स्वीकार करना पड़ा था कि आपने विपक्षियों के मुंह से भी हाँ निकालवा दी। ऐसा कुशल वक्ता मैंने जीवन में पहली बार देखा। तो उनसे वर्णी जी पढ़ा करते थे। तो एक बार वर्णी जी का मन हुआ कि बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ा बाहर घूम आए, लेकिन बाहर घूमने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी और छुट्टी ऐसे सरलता से मिलने नहीं वाली। इसलिए मायाम शरणम
प्रव्रजामि, मैं माया की शरण स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने एक बनावटी पत्र लिखा। अब वो पत्र कैसे लिखा? अगर वो अपने उस हाथ से लिखते जिस हाथ से वो लिखते थे तो हस्ताक्षर पकड़ में आ जाते कि भाई ये इसी का लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई की, उन्होंने पेन दूसरे हाथ में पकड़ करके ऐसे पत्र लिख दिया, तो अक्षर थोड़े बदल गए। और पंडित जी के पास गए, मुरैना की घटना है, और पंडित जी को पत्र दिखाया कि पंडित जी माँ बीमार है, मेरा वहाँ पहुँचना आवश्यक है। और बड़े गंभीर लहजे में अच्छी एक्टिंग के साथ उन्होंने ये कार्य संपन्न किया। तो पंडित जी बोले, अच्छा पत्र आया है क्या, बताओ। तो उन्होंने देखा, लिफाफा भी देखा, उसके ऊपर कोई पोस्ट ऑफिस की सील वगैरह थी नहीं। तो खैर वो अंदर ही अंदर समझ गए, लेकिन उनने सोचा कि इनने जब टेढ़ा रास्ता पकड़ा है तो अपन भी उस ढंग से इनको शिक्षित करेंगे, इनको सीधे सीधे शिक्षा नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला, अच्छा बेटा, हम कामना करते हैं कि आपकी माँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, जाओ जल्दी से जल्दी जाओ, माँ की सेवा में विलंब नहीं करना चाहिए, जाओ। तो वर्णी जी मन ही मन बड़े खुश हुए और चले गए, घूम फिर करके वापस आए। पंडित जी बोले, कैसी है माँ? बोले कि पंडित जी अब स्वास्थ्य सुधार पर है। तो बोले, अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक श्लोक कंठस्थ करके सुनाओ। इसी समय बोले कि जी पंडित जी। तो पंडित जी ने श्लोक बोला, उपाध्याये नटे धूर्ते कुट्टिन्यांश तथैव च माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता। पंडित जी बोले, ये श्लोक कंठस्थ करो। वर्णी जी को एक ही बार में कंठस्थ हो गया, क्योंकि उनने वो काम किया था। और उन्होंने ऐसे कान पकड़े और कहा, गुरु जी आप शुरू से ही जानते थे कि मैं कपट कर रहा हूं, फिर भी आपने मुझे अवसर दिया और आज आप मुझे श्लोक कंठस्थ करने को दे रहे हो। तो पंडित जी बोलते हैं कि श्लोक का अर्थ समझ में आया? वर्णी जी बोलते हैं कि तत्काल, वो रिजर्वेशन वाला नहीं, तत्काल वाला हिसाब तुरंत समझ में आ गया। बोलो क्या है अर्थ? बोले शिक्षक के प्रति और जो नाटक करने वाले कलाकार होते हैं उनके प्रति, जो धूर्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके प्रति, और जो नौकरानियां होती हैं उनके प्रति कपट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कपट के माता पिता होते हैं। अब आप सोचो कि गोपाल दास बर्रिया जी कैसे विद्वान रहे होंगे कि उनने तुरंत श्लोक बना करके उनको कंठस्थ करने के लिए दे दिया। ये श्लोक कहीं कोई पुराना श्लोक तो नहीं है।
नहीं, ये पुराना श्लोक नहीं है। ये पंडित जी ने उसी समय तैयार रखा था वर्णी जी के लिए बना करके और उनको कंठस्थ करा दिया। फिर वर्णी जी ने अपनी पूरी हकीकत उगल दी। बोले कि पंडित जी बहुत हो गए थे, बहुत दिनों से मेरा मन था घूमने का, पर मैंने सोचा कि अब ऐसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं बड़ी निष्ठा से पढ़ाई करता हूँ और आप एकदम सीधे सीधे छुट्टी देंगे नहीं, तो मैंने ये मायाचारी की। तो पंडित गोपाल दास जी ने कहा कि तुमने अपनी सारी सच्चाई, जैसे बच्चा माँ को सब कुछ बता देता है वैसे मुझे बता दी है, तो मुझे प्रसन्नता हुई। तुम्हारी ये सच्चाई, तुम्हारी ये सरलता तुम्हें एक दिन महान बनाएगी। सरल होना सरल नहीं है, भोलापन कई जन्मों की साधना के बाद प्राप्त होता है। पद्म पुराण में एक मुनिराज का वृत्तांत आता है। देखो, जब मामला साफ नहीं होता ना तभी कपट करना पड़ता है। अगर 2 और 2 4 है तो उसमें क्या कपट करोगे? जब काम सीधे सीधे हो जाते हैं तो फिर कोई छल कपट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब जटिल स्थिति आती है सामने, तब फिर कपट करने की इच्छा होती है, अथवा अपने अंदर कोई जटिलता आती है कि अब सीधे तरीके से तो आमदनी कम हो रही है, तो कुछ मायाचारी की जाए। और फिर वो मायाचारी के लिए कुछ ऐसी मायाचारी भी होती है जिसके लिए न्यायालय में कोई सज़ा का प्रावधान या दंड का प्रावधान नहीं है, वो साधारण श्रेणी की मायाचारी है। कुछ ऐसी है एडल्ट्रेशन वगैरह, उसके लिए एक्ट्स बने हुए हैं, उसके लिए अधिनियम है, उसके लिए दंड है। धारा 420 बड़ी प्रसिद्ध धारा है। इसी तरह और भी कई ऐसे हैं। तो जब देशभूषण कुलभूषण मुनिराज केवल ज्ञान होने के उपरांत वर्षों पश्चात अयोध्या नगरी में पधारते हैं, तब महेंद्रोदय नाम का जो उद्यान बगीचा था वहाँ अयोध्या के प्रांत में था, यानी अंदर भी नहीं एकदम बाहर भी नहीं, तो वहाँ पर वो विराजमान होते हैं। और राम राज्य चूँकि वहाँ पर स्थापित था, तब श्री राम लक्ष्मण आदि के पास समाचार पहुँचते हैं। राजभवन में एक मालाकार प्रवेश की अनुमति लेकर अंदर आता है और सर्व ऋतुओं के पुष्प और फल श्री राम के समक्ष रखकर उनको समर्पित करता है। कहता है कि हे राजन, आज महेंद्रोदय उद्यान में 2 ऐसे ऋषिराज पधारे हैं जिनके आने से सभी ऋतुओं के पुष्प और फल वनस्पतियों में उत्पन्न हो गए हैं, सो मैं ये लेकर के आया हूँ। श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं, ऋषियों का आगमन हुआ है, चलो अपन चलते हैं। तो सब तैयारी करते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के योग्य विनय, पूजा, भक्ति, वंदना आदि सब करके फिर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। और गुरु महाराज कुछ धर्म की बात करते हैं। वो तो अरिहंत थे, दोनों भाई उस समय अरिहंत थे, तो वो भी जगत गुरु की श्रेणी में आते हैं। वो धर्म का उपदेश सारी प्रजा सुनती है और उसके उपरांत
लक्ष्मण हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, 4 दिन पूर्व हमारी अयोध्या नगरी में एक घटना हुई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी घटना क्यों हुई है। घटना ऐसी है कि जो लंकेश का हाथी था वो इस समय हमारे यहाँ अयोध्या में है। उसने अपनी श्रृंखला तोड़कर नगरी में उत्पात मचाया। त्रिलोक मंडन उसका नाम है। और उत्पात मचाकर उसने कुछ क्षति पहुंचाई, कुछ दीवारें गिरा दी, कुछ वृक्ष उखाड़ दिए, कुछ प्रतिष्ठानों को आहत किया और वो हमारे राजभवन के उद्यान में प्रविष्ट हो गया। और उस उद्यान में भरत भैया एक शिला पर बैठकर वैराग्य के चिंतन में मग्न थे। तो पूरी प्रजा में कोलाहल मचा हुआ था। सब भयभीत थे कि अब ये हाथी भरत की ओर दौड़ रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। तो मैं और भैया श्री राम, हम दोनों ने उद्यान में पहुंचकर भरत की रक्षा करने का प्रयास किया। हम हाथी को रोकना चाहते थे, लेकिन हमारे रोकने से पूर्व वो हाथी भरत को देखकर स्वयं रुक गया। और उसने भरत के सामने घुटने टेक दिए और उसने सूंड आगे कर दी और वायु छोड़ने लगा सूंड से, सूं 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 सूं। ऐसा लग रहा था कि वो हाथी कोई पश्चाताप कर रहा हो, वो किसी बात पर दुखी हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वो भरत को पहचानता है। यद्यपि वो प्रथम मिलन था भरत से, तब भी ऐसा लग रहा था कि वो पूर्व परिचित है। और उस दिन के बाद से उस हाथी ने न तो भोजन किया है और न ही जल ग्रहण किया है। हे प्रभु, हे ऋषिराज, आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, आप केवली हैं। और हम तो आपको तब से जानते हैं जब आप पर उपसर्ग हो रहा था और भाभी सीता माता, मैं और भैया श्री राम तीनों वहाँ उपस्थित थे। और उस उपसर्ग का हमें निवारण करने का अवसर मिला था। उस उपसर्ग के निवारण का अवसर हमें मिला था और तब आपको केवल ज्ञान हुआ था। हे प्रभु, आप बताइए, ये घटना बड़ी उलझी हुई से लगती है, हमें समझ में नहीं आती। आप बताइए ऐसा क्यों? तब ऋषिराज कहते हैं कि वृषभदेव भगवान के काल में 2 भाई थे। एक का नाम चंद्रोदय, दूसरा का सूर्योदय। दोनों बड़े घनिष्ठ, स्नेहबद्ध
भाई थे, वहाँ से लेकर संसार भ्रमण करते हुए 20वें तीर्थंकर के काल में उन दोनों भाइयों का पुनर्मिलन हुआ है। उनमें से चंद्रोदय भरत है और सूर्योदय त्रिलोक मंडल। त्रिलोक मंडन को तिर्यंश पर्याय में आने का खेद है, इसलिए वो दुखी है और उसने भोजन पानी का त्याग इसलिए किया है क्योंकि वो प्रायश्चित्त कर रहा है कि मैंने जो नहीं करना था वो वहाँ किया जहाँ वो अयोग्य था। और अब वह हाथी इसी प्रांगण में है, उसको भी ये वचन सुनाई दे रहे हैं। उस हाथी को जाति स्मरण है, उसको पूर्व भवों की स्मृति हो गई है भरत को देखकर, इसलिए उसने ऐसी चेष्टा की है। भरत और वो हाथी दोनों अपने पिछले जन्म में ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के वैभवशाली देव थे और देव पर्याय जब पूर्ण होने को थी तो उस समय जो देव हाथी बना उस देव ने तिर्यंश आयु का बंध बांधा और जो देव भरत बना उसने मनुष्य आयु का। इसका कारण क्या था, इसकी पूर्व भूमिका क्या थी? तो हे लक्ष्मण सुनो, यहां भरत भी उपस्थित है। इसकी पूर्व भूमिका ऐसी थी कि उससे पूर्व छठे स्वर्ग में जब दोनों देव थे, उससे पूर्व भाव में दोनों ही तपस्वी थे, साधु थे और एक ने तो सत्य निष्ठा के साथ तप किया था, कोई छल कपट नहीं किया था, तो तप के प्रभाव से वो छठे स्वर्ग गया और वहाँ से आकर भरत बना। दूसरे ने भी उतना ही तप किया था, परंतु एक बार चतुर्मास के समय एक पर्वत पर कोई चतुर्मास पर्यंत उपवास करने वाले साधु विराजमान हुए और चतुर्मास पूर्ण करके उन्होंने वहाँ से प्रस्थान भी कर दिया। हाथी का जीव उस पर्याय में उनके जैसा दिखता था, मुनि अवस्था में उन मुनि महाराज जैसा उनका रूप था और वो भिक्षाचर्या के लिए नगरी में पधारते हैं। तो सारी जनता ये समझ लेती है कि ये चौमासे में पूरा उपवास करने वाले साधु आ रहे हैं और इनका अतिशय सम्मान सत्कार आदि होता है, स्तुतियाँ होती है, पूजाएं होती है, इनको श्रेष्ठ आहार दान दिया जाता है। लेकिन ये
सब कुछ हो जाने के उपरांत भी सत्य को उद्घाटित नहीं करते। कभी कभी मौन हानिकारक होता है और कभी कभी बोलना हितकारक होता है। उस समय वो मौन रहते हैं तो उस माया के प्रभाव से उनको उस जन्म में तो कोई हानि नहीं होती। उस जन्म में तो उनके साथ तपस्या थी, तो तपस्या उनको देव पर्याय में ले जाती है, लेकिन देव पर्याय में जब आयु बांधने का समय आता है तब उनके भाव दूषित हो जाते हैं और वो तिर्यंश पर्याय को प्राप्त होते हैं। मृदुमति उन मुनिराज का नाम था जिन्होंने माया की थी। कभी कभी किसी के मायाचारी संबंधी आघात से लोग आत्महत्या कर डालते हैं। जब कोई किसी को धोखा दे देता है तो ऐसे कितने लोग हैं जो धोखा खाकर आत्महत्या कर डालते हैं। और कभी कभी धोखा खाने वाले सन्मार्ग पर भी आ जाते हैं। रामायण सीरियल में रामानंद सागर जी ने एक डायलॉग अरुण गोविल से बुलवाया है, जिसमें एक बहुत सुंदर वाक्य है कि जब श्री राम से उनके जो परामर्शदाता वानर वंशी कहते हैं कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आ रहा है, हे राम धोखा हो सकता है। नीति कहती है कि शत्रु के भाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। श्री राम उत्तर देते हैं कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, शरणागत को कभी निराश नहीं करते, और यदि वो छल करता है तो वो जाने छल करना पाप है, छला जाना पाप नहीं है। यानी मेरे साथ अगर वो धोखा करता है तो मैं धोखा खाऊंगा। धोखा खाना पाप नहीं है, पाप का फल हो सकता है लेकिन स्वयं अपने आप में पाप नहीं है, पर धोखा देना पाप है। पर जब विभीषण आते हैं तब ऐसा कुछ नहीं होता, वो समर्पित हो जाते हैं श्री राम के प्रति, और श्री राम का वात्सल्य देख करके विभीषण को लगता है कि सचमुच ये एक गुणवान महापुरुष है जिन्होंने मुझे शरण प्रदान की है। और धोखा खाकर अपना जीवन बर्बाद करने वाले तो बहुत से लोग हैं, धोखा खाकर सही रास्ते पर आने वाले भी लोग होते हैं। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज श्री के संगस्थ एक साधु थे। उनसे पूछा गया कि आपको वैराग्य कैसे हुआ, तो बोले धोखा खाने। तो हे मुनिराज आप बताओगे क्या कि आपको कैसे, क्या कौन सा धोखा खाना पड़ा? बोले कि क्या बताऊं, वो ऐसी घटना है कि भावना है कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया,
जब कन्यादान का समय आया, पूरा विवाह मंडप सजा हुआ था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, तब मेरी बेटी भाग गई। और फिर मैंने किसी को कोई समाधान नहीं दिया, मैं गुरु के शरण में जाकर के दीक्षित हो गया। मुझे सचमुच अनुभव हो गया कि कोई सार नहीं है संसार में। तो जब इतनी कठोर ठोकर किसी जीव को लगती है, तब फिर वो जब मोक्ष मार्गी बनता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो हल्का फुल्का वैराग्य नहीं होता, विश्वासघात का आघात अत्यंत प्रबल होता है। तो इसलिए कुछ लोग धोखा खाकर फिर कभी धोखा नहीं खाते, और कुछ लोग धोखा देते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं, और संसार में गोते भी खाते रहते हैं। तो जीवन में जहाँ तक बने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, स्पष्टवादी और निष्कपट जीवन अगर रहता है, कपटियों का अंत दर्दनाक होता है। आप सर्वेक्षण करके देखना कि कपटियों की मृत्यु कैसे होती है। दुर्दांत अंत होता है उनका। तो डरना नहीं है। डर और लोभ मनुष्य को कपटी बनाते हैं, और अगर इनको छोड़ दिया जाए, देखो डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो कर्म किए हैं भोगना पड़ेगा। आप मायाचारी से कर्म फल को टाल नहीं सकते। आसपास के लोगों को आप घुमा सकते हैं, उनसे छल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्म फल से भाग नहीं सकते। और जो हिम्मती होते हैं उनको छल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ व्यावहारिक जगत के नियम हैं, कुछ नीतियां हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम सामान्य बात कर रहे हैं कि अपने जीवन में जहाँ तक बने योगस्यावक्रता जवम, योगस्यावक्रतार जवम। आचार्य एकलंग देव ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि मन वचन काय की सरलता आर्जव धर्म है। आर्जव शब्द ये भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, भले ही कई जैनी लोग अपने बच्चे का नाम आर्जव रखते हैं, भले वो टेढ़ा मेढ़ा हो, टेढ़े काम करने वाला हो, नाम तो आर्जव है। तो ऋजु शब्द से आर्जव शब्द बनता है। ऋजु का अर्थ होता है सीधा, सरल। आचार्य विद्यानंद महाराज ने कहा था कि सांप की चाल टेढ़ी होती है। सबने देखा होगा, सांप ऐसे ऐसे चलता है, प्रकृति है उसकी, चाल ही वैसी है, लेकिन बिल में जाते समय उसको भी सीधा होना पड़ता है। इसी प्रकार कितना भी टेढ़ा जीव क्यों ना हो, मोक्ष जाने के लिए उसको भी सीधा होना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में बने जहाँ तक सत्य निष्ठा के साथ, सरलता के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। देखो एक चीज़ हमने बचपन में देखी थी कि पिताजी सारे बिल्स कलेक्ट करके रखते थे, बिना बिल के कोई सामान नहीं लेते थे, क्योंकि वो किसी ऐसे एग्जीक्यूटिव पद पर थे कि
कभी भी रेड वगैरह हो सकती थी और कभी भी रिश्वतखोरी आदि का इल्ज़ाम उनके ऊपर लग सकता था, ऐसे पद पर थे वो। लेकिन उनके प्रकृति से ही, शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे वो, तो उनके अंदर एक सत्य निष्ठा थी और वो भारत को हमेशा माँ बोला करते थे। तो उनने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। वो सुपर बाज़ार था पास में, वहाँ से अगर वो पेंसिल बॉक्स भी खरीदना होता था, स्केल खरीदनी होती थी हम लोगों के लिए, तो वो बिल लेकर के आते थे और वो सारे बिल्स उनके पास कलेक्टेड रहते थे। तो ऐसा लगा कि देखो उनके ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आया जीवन काल में। जो टेढ़ा चलता है वो फंसता है। अब आज कलयुग में कहते हैं कि जो सीधे हैं उनके साथ धोखा हो जाता है, जो टेढ़े हैं वो ठाठ से जीते हैं। लेकिन देखो ये फिल्म के बीच वाला हिस्सा है, याद रखना, ये स्टोरी का अंत नहीं है। जो क्लाइमैक्स है वो सरल लोगों का ही सुंदर क्लाइमैक्स होता है और जो टेढ़े होते हैं उनका क्लाइमैक्स हमेशा खतरनाक होता है। ओम ह्रीं उत्तमार्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमार्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमार्जव धर्मांगाय नमः। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।